सत्र का पहला सप्ताह विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अपनी मांग रखने लगा और सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा को पहले 12 बजे तक स्थगित किया गया, उसके बाद 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से बात कर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत कराई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और उन्होंने विस्तार से ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता को सदन में रखा और बताया कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को क्यों सबक सिखाना ज़रूरी हो गया था। उसके बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 दिनों तक जो चलने वाली बहस है उसकी शुरुआत लोकसभा में हो गई है। 16 घंटे तक इस पर बहस होगी। सभी दलों के सांसद अपनी बात रखेंगे और जैसे ही बहस की शुरुआत हुई है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकी घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 दिनों तक चलने वाले इस बहस में कल सभी वरिष्ठ नेता अपनी बात रखेंगे। विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सरकार को इस मसले पर घेरा जाए, जवाब मांगा जाए, तो वहीं सरकार की तरफ से 2 टूक शब्दों में बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या थी, भारत किस तरीके से इसमें जीता है और पाकिस्तान किस तरीके से घुटने पर आ गया है। यानी जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी दिनों से सियासत चल रही थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, अब उस पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हो गई है और 2 दिनों तक ये बहस चलेगी और इस बहस का समापन कल होगा। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव मस्जिद में गई, उसके बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है। अब डिंपल यादव के अपमान का मुद्दा एनडीए के सांसदों के द्वारा उठाया जा रहा है, खासतौर पे बीजेपी के सांसदों के द्वारा, क्योंकि डिंपल यादव मस्जिद में गई उसके बाद से जिस तरीके से उनके पहनावे को लेकर, उनके लिबास को लेकर टिप्पणी की गई, खासतौर पे मौलवी मौलानाओं के द्वारा, उसे बीजेपी महिलाओं का अपमान मान रही है। और इसी के विरोध में एनडीए के सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों दिखाता हूँ, ये मकर द्वार है और मकर द्वार पर ये सभी एनडीए के सांसद महिला सांसद का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इसकी तख्ती के साथ तमाम ये बीजेपी और एनडीए घटक दल के सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस तरीके से महिला सांसद का अपमान हुआ है उस पर माफ़ी मांगी जानी चाहिए और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से सपा या दूसरी पार्टियां इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रही हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो जाएंगे। और मामला चूंकि मस्जिद का है और आपको बता दूं कि मस्जिद इस संसद भवन से बिल्कुल सटे हुए है और वहाँ के जो इमाम हैं वो सपा के सांसद हैं, रामपुर से सांसद हैं मुहिबुल्ला नदवी। उनके बुलावे पर सभी सपा के सांसद उस मस्जिद में गए थे और डिंपल यादव बिना सिर ढके वहां गई थी, ये मौलानाओं के द्वारा कहा जाता है। और मस्जिद के हिसाब से वहां पर उनका लिबास नहीं था, जिसको लेकर संसद भवन के मकर द्वार पर एनडीए के सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें तमाम महिला सांसद भी हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर दायर तमाम उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें ये कहा गया है कि एसआईआर पर रोक लगनी चाहिए। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कितना समय लगेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बार फिर सुझाव दिया कि वो जो है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को इस जो तमाम दस्तावेज हैं जिनसे पहचान जाहिर होती है उसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो रहा वो ड्राफ्ट रोल जो है वोटर लिस्ट का, उस पर रोक अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। यानी कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट रोल आना है उस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा और जो जितना समय लेगा उसके आधार पर इस पूरे मामले में अब आगे की बहस होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट।
सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी या फिर जुए के प्रचार प्रसार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के दो दिग्गज कंपनियों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सम्मन करके बुलाया था, जिनमें आज गूगल ने पूछताछ में सहयोग किया, बातचीत की, लेकिन मेटा आज भी नहीं आया। इस मामले में कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर जुए के व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर के दिग्गज कंपनियां गूगल और मेटा पर कई तरह के सवाल जो थे वो खड़े हो गए थे। हाल फिलहाल के दिनों में ये लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, काफी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे थे और उनको कहीं ना कहीं उनके जेब पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बाकायदा दो बड़ी कंपनियों को सम्मन भेजा, जिसमें 21 जुलाई को सम्मन भेजा गया। तब दोनों कंपनियों यानी कि गूगल और मेटा ने समय मांगा, फिर 28 तारीख आई, 28 तारीख को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, जिसमें गूगल ने पूछताछ में सहयोग किया। गूगल के अधिकारी आज पहुंचे और उनसे तमाम तरह के सवाल जवाब हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि गूगल से सवाल जवाब हुआ है कि आखिर इस तरह के मामले आपके प्लेटफॉर्म पर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ये प्लेटफॉर्म जो हैं इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह के जुए और सट्टेबाजी को लेकर के, और इससे अर्जित होने वाले धनराशि मनी लॉन्ड्रिंग में इसका क्या किस तरह से कनेक्शन है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल जवाब हुए। लेकिन मेटा इस पूछताछ में इस बार भी शामिल नहीं हुआ। जाहिर तौर पर इसको लेकर के तमाम सवाल जवाब अभी होने बाकी हैं। देखना यह होगा कि किस तरह का एक्शन ईडी लेती है और जांच में आखिर क्या निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। श्रीनगर के दच्छीगाम के लडवास में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर के 3 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें एक आतंकवादी का नाम मूसा सुलेमानी है, जो लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं ये आतंकवादी जो था वो शामिल था। इसके साथ ही साथ 2 जो दूसरे आतंकवादी मारे गए हैं उनका नाम यासिर और जाकिर बताया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन महादेव आज सुरक्षा बलों ने सुबह 12:30 बजे लॉन्च किया था। उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और इन तीनों आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने एक बड़ा हाइड आउट जो है वो भी इन आतंकवादियों का जंगल से बरामद किया है और अभी भी वहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही लगातार सुरक्षा बल जो थे वो अलग अलग ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चला रहे थे। खास तौर पर बताया जा रहा है कि 60 से 70 ऑपरेशन जो है इस समय सुरक्षा बलों के पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और खास तौर पर जो आतंकी हैं वो जंगल के रास्तों में और साथ ही साथ जो जंगल के एरिया हैं वहीं से आतंकी हमले अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति जो है वो बदली है और नई रणनीति के तहत सुरक्षा बल अब लगातार जंगल के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अपनी चौकियां जो हैं वो बना रहे हैं और जो सुरक्षा बलों को लगातार जानकारियां मिल रही हैं, उन्हीं जानकारियों के आधार पर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो ऑपरेशन हुआ है उसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और जो लश्कर का टॉप कमांडर है मूसा सुलेमानी वो इस ऑपरेशन में मारा गया है। शाहनवाज खान, जम्मू। ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत लगातार भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है और 3 आतंकी मारे गए हैं। ऐसे में महादेव की नगरी में ऑपरेशन महादेव का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं हाथों में डमरू त्रिशूल लेकर के किस तरीके से ऑपरेशन महादेव का जो जश्न है वो महादेव की नगरी काशी में मनाया जा रहा है। और जब सावन का सोमवार हो ये जश्न और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस जश्न को मना रहे हैं। ऐसा है कि आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत सोमवार के दिन ही अपने शौर्य का अनूठा प्रदर्शन किया और जो हमारे बेकसूर नागरिक मारे गए थे उनका बदला लिया है। महादेव की कृपा हमारे सेना पे बनी रहेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। आज काशीवासी बहुत गर्व और बहुत अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर एक घमंड की अनुभूति कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम काशी के वासी हैं और ऑपरेशन महादेव भारत सरकार ने चला के उन दुर्दांत अपराधियों का
नाश किया है। बोलो नमः पार्वती। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर के यहाँ पर किस तरीके से लोग खड़े हैं। मोदी जी जनता के दिल जीत चुके हैं, वो दुनिया के क्या कोई कर सकता है। तो आप देखिए लगातार जो दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी ऑपरेशन महादेव के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। और आज सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव की नगरी में ऑपरेशन महादेव के सफल होने का जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। धर्मांतरण के काम को पूरी तरीके से नेटवर्क बना करके करने वाला छांगुर पर अब ईडी का भी शिकंजा कसेगा। बीते दिनों ईडी ने रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई। 7 दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड ईडी को दी है। ऐसे में छांगुर धर्मांतरण के इस नेटवर्क को कहां चला रहा था, उसे कहां से फंडिंग होती थी, इन तमाम अहम सवालों पर आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी। और ऐसे में अब इस पूरे नेटवर्क के भी खुलासे होने की उम्मीद ईडी की इस पूछताछ के दौरान जताई जा रही है। इसके जितने भी ऑफशूट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन गहराई से की जा रही है। जितने भी ऑफशूट्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता रहती है, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहती है। वहाँ पर एसएसबी और यूपी पुलिस का अच्छा समन्वय है और पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा लगातार इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कहां से इसकी फंडिंग हो रही थी और कौन कौन बड़े कट्टरपंथी इसमें शामिल थे। लगातार अगर आगरा पुलिस की बात की जाए, जब से आगरा में 2 युवतियों का धर्मांतरण किया गया, उसके बाद उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई और गुमशुदगी के बाद देखा गया कि जब आगरा पुलिस ने तमाम टीमें बनाई और उसके बाद बलरामपुर से लेकर अगर बंगाल तक की बात की जाए तो तमाम जनपदों में जाकर जब छापामार कार्रवाई की तो धीरे धीरे गिरफ्तारियां शुरू हुई और युवतियों को बरामद किया गया। लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती गई वैसे वैसे नित नए खुलासे भी सामने आते रहे। कई बार जब कोर्ट में पेश होने के बाद जब पुलिस रिमांड मिली तो उस दौरान ये पता चला कि इनके तार कहां जुड़े हुए थे और आखिरकार कड़ी जुड़ी अब्दुल रहमान से, जो दिल्ली में रहता था, मूलतः फिरोजाबाद का रहने वाला था और वही एक ऐसा था जो पहले कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्मांतरण का एक मास्टरमाइंड कहा जाता है, एक पूरा सरगना कहा जाता है, उसके सहयोग में रहकर पूरी तरीके से उसका नेटवर्क जो है वो अब्दुल रहमान चलाता था। इनका एक फंडा हुआ करता था, सीधे सीधे वो कहते थे कि मदद पाओ इस्लाम अपनाओ, यानी कि इसी राह पर चलते हुए ये लगातार अपना ये धर्मांतरण का रिकॉर्ड जो है वो तमाम राज्यों में फैलाते थे और ये संख्या सिर्फ 2 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की ऐसी है और धीरे धीरे आगरा पुलिस इसकी परतें खोलती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से न्यूज सुपरदेश। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी हैं और आप देखिएगा कि पहला जो चरण है वो 24 तारीख को संपन्न हो गया है और आज दूसरे चरण की वोटिंग थी जो कि शांतिपूर्वक प्रशासन ने संपन्न कर ली है। एक बड़ा अचीवमेंट कहीं ना कहीं प्रशासन को मिला है। और वहीं देखिएगा कि जो सेकंड फेज का जो चुनाव था इसमें 40 विकास खंडों में आज वोटिंग हुई है और वोटिंग कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो मतपेटियों में कैद हो चुका है और अब इसका जो परिणाम है वो 31 जुलाई को आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसका भविष्य चमकता है और किसका नहीं चमकता है, क्योंकि देखा जाए कि 21 लाख से भी अधिक जो वोटर हैं उन्होंने आज कहीं ना कहीं सभी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 31 तारीख को किसकी जीत होती है। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। बाराबंकी के हैदरगढ़ के महादेवन मंदिर में इस समय मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि आखिर ये घटना कैसे हुई।
एक ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगा हुआ, उसके नीचे ठीक कुछ लाइटें लगी हुई हैं और लाइटों के कनेक्ट करने के लिए एक वायर लगा है। इसी वायर को कुछ बंदरों ने तोड़ दिया, शेड में करंट आ गया जब वो वायर शेड पर गिरा और उस दौरान जो शेड है उसके नीचे जो श्रद्धालु खड़े थे उनमें से 2 को करंट लग गया। चूंकि पूरा लोहे का जाल है, लोगों ने इसको पकड़ रखा होगा जैसे इन महिलाओं ने पकड़ा है, तो उसी दौरान उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा और 2 की मौत हो गई। बाकी जो लोग थे उन्होंने इस ग्रिल से निकलकर भागने की कोशिश की होगी, इसी दौरान वो घायल हो गए होंगे। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसके बाद जब घटना थी उसकी जानकारी जब प्रशासन को हुई तो मौके पर पहुंची। चूंकि 2 से 2:30 बजे का बीच का समय था तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे यहाँ। 2 बजे चूंकि कपाट मंदिर का खोल दिया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हालांकि अभी जो 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो 2 मृतक हैं उनकी जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुबह से यहाँ अधिकारियों का आने का तांता लगा है। तमाम नेता विधायक भी मौके पर पहुंच रहे हैं। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो अभी जांच में सामने आया कि शेड के ऊपर से एक वायर गुजर रहा था जिसे बंदर ने तोड़ दिया और उसी दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगा और 2 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। बाराबंकी से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ कुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सीतापुर में लगातार धर्मांतरण का खेल चला। आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के छोटी नेरी में चर्च के अंदर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। यहाँ पर 100 से अधिक लोग धर्मांतरण अपना रहे थे, लेकिन जैसे इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद को मिलती है उनके कई कार्यकर्ता मौके पर पहुँचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है, भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचता है और 100 से अधिक लोगों को वहाँ से मुक्त कराता है। इनमें कई महिलाएँ, कई पुरुष भी शामिल थे और मौके से 3 बाइबल बुक सहित कई आपत्तिजनक पोस्टर भी बरामद होते हैं जो कि हिंदू धर्म के विरोधी थे। वहीं आपको बता दें मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उन पर जो धर्म परिवर्तन का जो दबाव डालते हैं और नौकरी दिलाने के नाम पर और धन का प्रलोभन देने के लिए वहाँ पर उनको धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं। लेकिन मौके पर पुलिस पहुँचते ही 100 लोगों को वहाँ से मुक्त कराती है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। सानिया की हत्या का पुलिस ने सफल खुलासा किया है और सानिया के जो हत्यारे हैं खुद उसके परिजन हैं, जिनको पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और सलाखों के पीछे पहुंचाया है। दरअसल आपको बता दें दोगट थाना क्षेत्र के पलड़ा गांव का मामला है, जहां कुछ दिन पूर्व सागर और सानिया नाम के जो युवक युवती हैं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी सूचना सानिया के परिजनों को मिलती है तो सानिया के परिजन सानिया के साथ मारपीट करते हैं और सागर के साथ भी मारपीट करते हैं। वहीं मारपीट के दौरान सागर उनके चंगुल से निकल जाता है और वो सानिया की निर्मम हत्या कर देते हैं और गांव के बाहर ही उसको दफना देते हैं, जिसकी 2 दिन बाद जब चर्चा होती है क्योंकि ऑनर किलिंग का ये मामला था, लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया तो पुलिस ने उत्खनन के बाद उसको जो शव है उसको निकाला और उसके बाद उसको मोर्चरी भेजा, जिसमें सानिया की जो मौत का राज जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया वो चौंकाने वाला था क्योंकि उसके गला दबाकर और निर्मम पीट कर उसकी हत्या की गई थी। जिसको लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसके जो परिजन हैं वो उनके रडार पर आए। उनका ताऊ, उनके जो फादर हैं, उनके जो अम्मी हैं, ये जो भी उनके परिवार के लगभग 6 लोग थे और 3 अन्य भी लोग हैं जो उनकी हत्या में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 6 को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और जो और दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये हत्या की वारदात सामने आई है, यानी ऑनर किलिंग का मामला देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा है और सागर और सानिया की मोहब्बत का जो ये कहीं ना कहीं एक अंत भी देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरे से के साथ मैं देवेंद्र चांद, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, पर जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं ये नेशनल हाईवे 69 है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। नागपुर को भोपाल से जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है 69 और इसकी स्थिति गांव की सड़क से भी ज़्यादा रद्दी है। यहाँ पर रोज़ाना 4 पहिया 2 पहिया वाहन और भारी वाहन निकलते हैं, पर इस और सरकार और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? मिस्री लाल जोड़। क्या स्थिति है सड़क की? बहुत बुरी स्थिति। अरे बहुत अच्छी स्थिति है, देखिए ना क्या गड्ढे हैं इसमें। ये हाईवे है कि गांव की सड़क से बेहतर होगी।
तो क्या होना चाहिए इसके लिए कुछ? इसके लिए कुछ तब्दीली होना चाहिए इसमें, और क्या है। अच्छा, आप वहाँ से सीधा शहर से आ रहे हैं, आपको कैसी सड़क मिली? क्या पूरी गड्ढे गड्ढे गड्ढे, घुटने भर गड्ढे, कहीं सड़क पे गड्ढे, कपड़े खराब हो रहे, चलने में दिक्कत हो रही, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही। पीछे नहीं देखो तो सामने वाला मार के चले जाए, आगे देखो तो पीछे वाला मार दे। स्थिति है, मरीज को ले जाते होंगे तो मरीज बच पाता है इस सड़क से? सर स्थिति तो बहुत ख़राब है इस रोड की। आप रोजाना यहाँ से आते जाते हैं? नहीं, 2-3 दिन में लगता रहता है चक्कर। मरीज को जब ले जाते होंगे तो जी। ऐसे में आपको देर नहीं होती है? मतलब नहीं, देर तो होती है क्योंकि एम्बुलेंस का काम रहता है कि जल्दी से पहुँचना है अस्पताल। तो ऐसी सड़क से अगर होके जाएंगे आप तो कैसे जल्दी पहुँच पाएंगे? क्या अपील करते हैं सरकार से? सर सरकार से तो ये अपील करूंगा कि रोड अच्छे बने। एम्बुलेंस को जल्दी पहुंचना होता है किसी भी स्थिति में, पर इस सड़क से जल्दी पहुंच पाना नामुमकिन है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सड़कों पर बने गड्ढे अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस वक्त हम मीरा रोड इलाके में हैं। दहिसर टोल नाका के बिल्कुल पास का ये इलाका है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये दृश्य है, जहां आप देख सकते हैं आधी सड़क जो है वो अब गड्ढों में तब्दील हो गई है। लिहाजा आगे से तो तीन लेन गाड़ियां जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे गड्ढों के कारण ये 3 लेन आगे चल के सिर्फ 1 लेन यहाँ बन जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम किस तरह से ट्रैफिक जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। गाड़ियों को कैसे नुकसान हो रहा है, जो ड्राइवर हैं उन्हें कैसी दिक्कत हो रही है, और अब ये गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। इसके पहले भी मानसून के दिनों में इस तरह के गड्ढों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, और इस बार भी मुंबई के पवई इलाके में इन्हीं गड्ढों की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन तमाम हादसों के बावजूद, तमाम शिकायतों के बावजूद भी जो प्रशासन है उनकी नींद नहीं खुल रही है। आप देख सकते हैं इतना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।